खुद पाल दूंगा, ठीक है। अगर मन जिस तरह को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी ना करियो भाई। क्यों नहीं रहो उनको के अंदर तो मोनू माने सर भी जिस तरह क्या नाम करे तो उसकी कितनी पैरवी कर दी थी अपना सारी ये चीज सुन लो। आज तक को मेरा रिकॉर्डर है, मन रोड को ऊपर गा नहीं छोड़ी है बात जो अगर ये भंगड़ा जिस तरह बंद नहीं होया तो मैं जिस तरह मेरा नाम कागज है वो सेवक नाम हटाऊंगा। सच्चाई की बात मैंने सुबह सोच ली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ कालू कुंडल। ये वो चेहरा जो रात दिन जो है गौओं की सेवा में तो लगे रहते हैं। इनको अक्सर अब जो है बहुत सारी वीडियो में भी देखते हुए गौओं की रक्षा के लिए रात दिन रोडों पे जो है कसाईयों के साथ जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं, शायद ही गौ भक्तों के अलावा कोई लड़ सके, क्योंकि रात दिन जो है गोलियां लगने का खतरा बना रहता है, फिर भी जो है लड़ते जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही दड़ोली गांव के अंदर एक मामला वायरल हुआ। एक युवा लड़का अपने हाथ में जो है गाय का सर लेके, गाय का धड़ लेके जिस तरीके से उसने वीडियो वायरल की, हर हिंदू के अंदर जो है दिलों में जो है एक अलग जो है खुनसी, जिसको हम बोलते कि आग सी लगी थी कि पता नहीं भाई दड़ोली गांव की गौशाला में क्या हो रहा है और क्या नहीं। और कुछ जो चिंगारी रही हुई जो है कालू कुंडल, उसने जब वो वीडियो आगे वायरल की और लोगों से अपील की कि दड़ोली गौशाला के अंदर गलत हो रहा है, उसके जो है जरूर न्याय दिल मिलना चाहिए। तो कालू कुंडल जी, पूरा का पूरा मामला आपने देखा और जिस तरीके से जो मामला आपने उठाया, क्योंकि गौओं की हम बात करें तो अक्सर जो है इस तरीके के मामले आप उठाते भी रहते हो, लेकिन दड़ोली गांव का मामला अब ऐसा मामला बन गया है। एक तरफ जो है गौ भक्त जो रात दिन जो है गौओं की रक्षा करते हैं वो बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वहीं पे हम बहुत सारे आचार्य की बात करें या प्रधान की बात करें, वो बोलते हैं ऐसा तो अक्सर हर गौशाला में होता है, इसमें क्या अलग हो रहा है। भाई राम राम। सब तो पहले सारा दर्शक जितना भी साथी हैं वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करियो भाई का चैनल है और फेसबुक ना यूट्यूब चैनल है। ये बताओ भ्राता जी आपनो इसका मैं कोई वो को नहीं, और हालांकि मैंने वीडियो देखी थी न, मैं उस गौशाला का प्रधान न जानूँ, आपने बता दी हूँ न, मैं उस सोरन जानूँ। अगर मेरी डिटेल कटवा लो, अगर मेरी उस तरह जिस तरह उससे टाइम के ऊपर मैंने नूबूत जनना है, उससे दिन जिस तरह वीडियो आज देखी उस तरह अगला ही दिन शाम न मैं लाइव आयो, क्योंकि मैं भाऊ कितना हो गया था। हालांकि मेरे तो देखी नहीं कि सच्चाई की बात यह है, और इसी वीडियो मैंने पहले नहीं देखी थी और वह भी देखी ही मैंने जिस तरह मुसलमाना ही देखी ही, वो काट दिया नहीं कि मैं यूट्यूब के ऊपर देखूं कि किस डालता है ये इसी गंदी हरकत करे। लेकिन पहली बार मैंने जिस तरह देखी थी तो मेरे जिस तरह मेरे तो डटे नहीं गो, सामने लाइव आयो और सामने लाइव आकिन और मैंने जो कहनी थी मेरा मन में वो मैंने कह दी। आप तो खुद गौशाला चलाते हो, यहाँ भी आपके पास जो गौ है। मैं कोई गौशाला नहीं चलाऊँ भ्राताश्री, और मैं एक अपनी जमीन का मैं आड़ा अपना टाइम पास करूँ हूँ और जिसी भी मेरे दौर पोगा मैं उसी करूँ हूँ। गऊ की सेवा में तो लोगे हो ना। चलो सही है, बालक बुड़क कर ले हैं, चलो आप उसकी में मान लो भ्राता जी। एक्सपीरियंस तो आपका भी अच्छा खासा रहा होगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक युवा लड़के ने जो है हाथ में सर लिया गाय का और वो वायरल कर दिया, आपने उसके पीछे किस तरीके से क्या मामला वो जाने बगैर जो आपने लोगों से जो अपील की, उस अपील पे जो है हजारों युवा जो है वहां पहुंच गए और वहां जो है मामला बड़ा गंभीर हो गया। या मेरे में कमी भी है, मैं जिस तरह कोई भी चीज ने एक बार देखी मैं उसको प्रभाव ही कितना हो जाऊं कि मैं न सोचा समझा करा करूं और मैं जो बोलूं ना वो बोल दिया करूं, आगे के बना हुआ आगे फिर सुलटांगा। और मन्ना वह वीडियो देख के उस टाइम के ऊपर, हालांकि सच्चाई बताऊं मेरा माँ अच्छा मर गया था कि यार ये तो घणो गंदो काम है और इसके ऊपर तो चालेगी ना कोई न कोई अगर कार्रवाई बनेगी तो ही बेस्ट रहेगी। और यह मैंने ठानी कई आदमी नुका देंगे राजनीति पॉलिटिक्स बाजी। आपने एक बात बता दी हूँ कि यह वीडियो आप कल घेरोगा, कल ताई भी मेरी मां छुट्टी को मिलेगी, मैं तो उड़ गए हूँ उस गौशाला में। और दूसरी गाड़ी के मामा ने मेरी माँ भेजी है 2-3 छोरा, लेकिन भाई थामी जाओ एडमिट करवाओ, और आज भी मेरी माँ एडमिट है। तो हालांकि मेरा तकलीफ थी जीत में गए हूँ, नहीं तो मैं मेरी माँ के गिलीफ चले जाऊँ, लेकिन मन मेरे तो उड़ाड़ी बात ना मेरी माँ तो बालक हैंडल कर देंगे, लेकिन उड़ा हैंडल कौन बनाई, मैं जीत उड़ गया था। अच्छा कालू भाई, वहां आप गए, जाने के बाद आपने क्या देखा, क्या लगता है आपको जो उस युवा ने किया? कौन दिया भैया उड़ा तो सुन तो ले इतनी फोर सर पुलिस मन्नत तरह हालांकि जाने कौन दियो, कोई भी कौन जाने दियो, और उड़ा तो जाने के खातिर नू ही देखा थी मैं तो नू ही को नहीं था। पुलिस छावनी से गौशाला है भाई, पुलिस छावनी गौशाला में कोई फर्क ही नहीं लागत क्योंकि पुलिस ही इतनी आ रही थी उड़ा। अच्छा, आपने वहां अंदर नहीं जाना दिया, आपको गांव वालों से आपने बातचीत की हुई और लोगों से भी आपको कुछ जानकारी मिली हुई और अब बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई है, क्या लगता है आपको, क्या वहाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? कोई भी आदमी कि मैं बता दे इसने चाहिए पॉलिटिक्स चाहिए राजनीति कुछ भी बताओ दे, उस चीज़ से मेरा कोई तकलीफ को नहीं, कोई मन कि मैं को मेरे उस चीज़ से कोई तकलीफ को नहीं। अगर मन को गणो वो करेगा तो मैं उसका सीधो नाम, लेकिन मैं उस टाइम जिस तरह जो मन का नहीं हुआ कह दूंगा। आप एक बात बता दो, आप मेरे दौरे बैठा था, सच्चाई ईमान है आपकी रोजी हाथ में है,
आपका बेटी बेटी मेरे तो फोन आया था एंड मेरी फोन करके ना वो उस कौन सा काम था आया था फोन कौन सा काम था बता दो बिल्कुल उसी दड़ोली गांव से आए। उससे तो आएगो और वो क्या बताऊं था और मेरे ताई तो कायल का काम का नो फोनबाजी की वास्तव में जिस तरह गलत काम हो रहे हो भाइयों और ये गलती है मेरी नजर में भी ये गलती है मेरे भाई। अच्छा एक और सबसे बड़ी बात आपने नहीं कालू भाई वो वीडियो जिसने देखी थी हर किसी का खून खोल गया होगा खून खोल गया। आत्मा था आपको खुलो बिल्कुल मैं वही मैं तो फिर भी थोड़ा को प्रेम करूं हूं आपको तो कोई वास्तव को नहीं आपको काम तो यूट्यूब वालों ये फेसबुक वालों है कम से कम मेरे तो लगाव है तो मेरे तो तकलीफ वही वही और जो मन करनी थी मन वाकई थी खून हमारा भी खोला था लेकिन अधूरी जानकारी के बिना इस तरीके के मामले जो है जैसे अब नहीं अब जैसे वहां हम गए देखो मेरे को अभी भी मैं कहूँ तो मेरे को अभी भी ये नहीं पता कि गऊओं के साथ वास्तविकता में जो है गौशाला के अंदर किस तरीके से क्या होना चाहिए किस तरीके से उनको मिट्टी देनी चाहिए क्या देना चाहिए लेकिन हमने जो एक धर्म का हिसाब था मन्ना कौन बेरो भाई कोई मना नू का जी नू लो तू शास्त्र पढ़ तू नू पढ़ उसका मैं के लिख रखी से गाय काटनी चाहिए नू होनी चाहिए मैं इन चीज़ों को मान्या करूँ मैं एक अनाड़ी आदमी हूँ देसी आदमी हूँ अनपढ़ आदमी हूँ जो मेरी समझ है मैं वह बता दी हूँ कि हमने यह सुनी है कि अगर अपनी जगत जननी में मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए हो गया कई गरीब परिवारों है तो देख परिवार का भी मिल लिया करी रुपया मिला के लीक डाल लिया हूँ अगर यार फिर इसने बाकी को टाल कर दिया इसने भैंस बोल लो मिनी भैंस बोल दो मिनी भैंस भैंस तो वाह होगी मिनी भैंस बोल दो किसी को तकलीफ है नहीं अगर आप माँ बोल रहा है तो इसको तो सुन मेरी बात शुरू था यह सुनता आया था कि मट्टी दिया करी तो मट्टी वालों प्रावधान बन सके है और कट्टन को प्रावधान तो बिल्कुल भी बर्दाश्त को नहीं और भाई मेरे चारों कौन चाल है न मैं सरकारी न मैं सरकार सुन ले लेकिन मेरे तो जितनी बोलन की बना उतनी मैं बोल लूंगा कन्फर्म बोल लूंगा लेकिन यह चलन की बात को नहीं हो यार भाई इस अनाड़ी के दिमाग में अब क्या चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से आपने वो वीडियो वायरल की उसके बाद जो अगर ये भंगड़ा जिस तरह बंद नहीं होया तो मैं जिस तरह मेरा नाम कागत है वो सेवक नाम हटाऊंगा सच्चाई की बात मैंने सुबह सोच ली थी और जड़ा उम्मीद थी वो आदमी जिस तरह उड़ जाकी पाऊँ जायज को जायज नहीं करते नाजायज को नाजायज नहीं करते जायज बात थी तो भी उड़ा बहुत गणा आदमी जाके उन्हें सही बताओ जहाँ मन उम्मीद थी वो आदमी भी जिस तरह बताऊँ तो तकलीफ मेरा आड़ा हुई इस बात की। हमने चलो मैं सीधा सीधा नाम ले देता हूँ क्योंकि हमने कल जिस तरीके से आचार्य जिसे इंटरव्यू किया और आपने वो इंटरव्यू देखा भी होगा उन्होंने कहा यहाँ कुछ अलग नहीं हो रहा हर गौशाला में ऐसा हो रहा है अगर हर गौशाला में तो आचार्य जी आड़ किसी ने गेलते ही बेच की देख लिए और आज नहीं मेरे तो जितनी जमीन है अगर सेवा मालूम तो मेरे हिसाब की ठाऊं क्योंकि मेरे तो बना उतना मैं एक लो आदमी हूँ मैं अगर कोई भी गा लाऊंगा और अगर गा प्राण छोड़ेगी तो मैं उसने माटी दूंगा या मेरी जबानी है आपने जो बात कही मैंने वो सारी सुनी मैंने यह बात की मेरा तकलीफ हुई थी तो यह तकलीफ आपका श्याम भी जाहिर कर दी मैं माटी दूंगा मैं और किसी ठेकेदारी को लूँ मेरे तो जिसी बनाएगी उसी में पुगा दूंगा मेरी। अच्छा आचार्य जी ने एक और सवाल किया था आपके पास आप भी जो है उपचार के लिए गौए लाते होगे बहुत सारे गौए मर भी जाते होगे 500 गौए है बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे आप जैसे कि आपके पास गौए आई 100 गौए आई 200 गौए आई उनमें से कुछ मर जाती है उनका क्या करते हो किस तरीके से आप उनको मिट्टी देते हो क्या आचार्य जी सुन लो आज तक को मेरा रिकॉर्डर है हमने रोड को ऊपर गा नहीं छोड़ी है मेरी 4-5 गौशाला हैं जिनके अंदर मेरा अच्छा व्यवहार है उड़त में बीमार लिया हूँ और मन उड़ा को नटनी भी को नहीं मैं बीमार भी उड़त लिया हूँ और मैं फिर ठीक भी उड़ा मैं छोड़ा हूँ ये नहीं है कि मैं एक लो उड़ा छोड़ छोड़ के आऊँ तो ये मेरा एक व्यवहार है और मैं उनने गौशाला में छोड़ के आऊँ ठीक है जड़त मैं लिया हूँ और नहीं तो जो मैंने बढ़िया अगला ही नजरा मैं बढ़िया उनकी नजरा वो बढ़िया ही तो मैं उड़ा छोड़ के आया करूँ ये सच्चाई है। अच्छा आचार्य जी ने एक और सवाल किया था इतनी तकलीफ अगर कालू भाई को हो रही है क्यों ना वो मोहम्मद के अंदर जाके बैठ जाए वहाँ इतनी सारी हत्या है उनको क्यों नहीं उनको के अंदर तो मोनू वाले सर भी जिस तरह के नाम करे तो उसकी कितनी पैरवी कर दी थी अपना उसके ऊपर तो कलंक आ रही एक कलंक क्यों लागे तो गेलने एक तो मैं नाम को लूँ उसको सुन मेरी बात है और ना मेरे पुंजड़ पाटे हो वो सरेआम नू का तो सारा ये क्या नाम से गो सेवक नो लो क्या बोले रक्षक नहीं भक्षक है आपने तो आवाज कौन उठाई उसके बारे में भी आचार्य जी आपने ठावनी थी उस टाइम के ऊपर तकलीफ को नहीं आज आपका कालू वाला नाम की तकलीफ होगी सही है को नहीं है वो तो गेलना पाउंडर है सारा गो रक्षक बोले भक्षक ही तो भाई साहब जीत कौन बोले आचार्य जी तो ये बात समझा करो आप अगर आप बड़ा हो तो बड़े की डांटते हैं फिर बड़प्पन करो। तो अब कालू किस तरीके से देखा जाए क्योंकि गौवों के बात आए गौ माता की हत्या रोकने के लिए सरकार से भी अपील करे हर तरीके से अपील करे गौ हत्या तो रुक नहीं रही लेकिन राजनीति जो है गौओं के ऊपर लगातार बार बार एक के बात बताया करूं कि अगर कोई भी आदमी जिस तरह चलो मैं जिस हिसाब तक कमजोर सू मान ले कल को आदमी हूँ अगर मन जिस तरह वो करके तो मैं तो बंद कर दूं मेरे जमा टेंशन को नहीं मन के किसी तक किराया थोड़ी देना है और बंद भी इतनी ही कर दूँ जितनी डोली है ना उतनी तो मेरा इतना जाजो है मैं खुद उन पाल दूंगा खुद पाल दूंगा ठीक है अगर मन जिस तरह को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी ना करियो भाई।
अच्छा कालू भाई, एक सवाल और आपसे, आपने कई जगह पूछा भी होगा और भी गौशाला में, क्या ऐसा वाकई होता है हर गौशाला में यही होता है कि खाल उतारी? अरे मैं आपा कौन बोल उसका बराता बाकी मान ले 10-20% हम तो आज मैंने यह बात की तहकीकात पढ़ी है, लेकिन ये गंदा कर्म है। मैं इस न कर्म नहीं मानू भाई यार, मेरी आत्मा तो कौन मानू, मनु थोड़ी कुछ भाई तुम गांव कट्ठो करो बुझो उसको तरह। हालांकि मेरी आत्मा तो मैं कर्म नहीं मानू, क्योंकि गाँ अगर कोई मर भी जा है प्राण छोड़ जा तो उसने यार कट डालो तो कोई मेरी ख्याल मत कोई। तो अब किस तरीके से कालू भाई पता चला कि धड़ोली गांव के अंदर 21 तारीख को एक फिर से जो है बड़ी पंचायत वगैरह कुछ रखी है, फिर से कालू कुंडल वहाँ जाएंगे? मैं तो मतलब एक जा भैया, मैं तो मेरा काम करूँगा, सुन ले मेरी बात है। लेकिन अगर कोई अगवाई करके सरकार के पास अगर यह कदम उठाऊंगा, जिस तरह भाई मान लिया जो मशीन नाली मकी बताऊँ तो वह मैं बोली गयो मैं, अगर वह अगर पैर भी बना है तो उस तो बढ़िया बात कौन, बाकी कट नाला शब्द कुछ नहीं यार, जैसे नाली बड़ी बात। क्या आपको नहीं लगता कि अब अगर वहाँ कुछ फैसला लिया जाना है, कुछ वहाँ के बारे में सोचा जाना है, तो आपको नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये तो वही बात होगी, चिंगारी तो आपने लगा दी, अब बुझा कोई और दे। कौन बुझा देगा? उस दिन को बढ़न दिया ना भैया, उड़े हमके फालतू थोड़ी है, उस दिन को बढ़न दिया ना। बता आपको बढ़िया चीज़ है, तू ये काम कर ले मन्ना आड़े बैठा माड़ बैठे हूँ, तू कैमरो ले चले जा, तू कितने चले जा चौक करता चक्कर काटा तो मेरे तो जमाए तकलीफ को नहीं। मेरे तो एक बार 10 गाड़ी पुलिस की, मैं लेडीज पुलिस और कुत्ता और बिल्ली ले लेके आ गया। नु बोला भाई यार किमें किमें बताया, मनु देगा हो जा किमें किमें बताया, किमें को फुटकी भी को नहीं आड़े तो किमें साय कौन, तो फिर जाओ खुले हम जाओ बताओ उसमें क्या तकलीफ है, किमें है तो फिर मैं कौन जाने दूंगा, रुकवाई कर जा है तो मैं पहले कौन जाने दियो, मैं उस दिन भी मजा तो भी तेरे। अच्छा, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो आपको चाहने वाले हमसे जो है लगातार कॉल कर रहे थे कि कालू कुंडल का जवाब जरूर दो, तो अब जवाब तो लगभग भाई, और ये कोई फैन फॉलोइंग को नहीं है, मेरा भाईचारा है कि, और ये लड़का भाई ही आपा नहीं इतना बड़ा आदमी, जमीनी स्तर का आदमी। हाँ भाई मैं तो एक बात कहूँ, चलो अगर किसी के पास बनता है तो ठीक है भाई, नहीं भगवान का घड़ी देर है, जो गलत जो आदमी करेगा उनका गली आप गलत बन जाएगी, सच्चाई की बात है। कालू भाई बड़े बड़े बाल रखते हो, एक अलग ही लुक है, इसको चाहे गुंडों वाली लुक कह ले या फिर आपकी हीरो वाली लुक कह ले जो आप रखते हो, लेकिन आपने जो है शाम को वापसी वहाँ से आते वक्त भी एक वीडियो डाली, उसमें बोला था अगर इस तरीके से होता रहा तो फिर जो है गुंडा बनने में मजबूर कर दिया जाएगा। देखा था एक बार, देख लिया नहीं तो के बेरो किमिन किम कार्रवाई तो के बेरो कड़े के हो जाए, वो तो आगे ही बात थी, कौन कोई हथकंडो अपने को यार जमाती हो जाए जी तो आदमी किम किम और करांगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो उन गामरा माला था एक बात उस कमेटी था एक बात बताऊँ कि आप एक जो गौशाला में यो काम होना है उनको एक संदेश दो, और यह कोई बड़ी बात को नहीं है, 12 महीना में गाँ का माटी बन जाए पूरी, अगर आप मिट्टी दें, क्योंकि मैं भी तो नू ही खुदवा हूँ, जिस तरह ई बाड़ खुदवा दी तो 12 महीना पास इन फिर खुदवा दूंगी तो उसकी माटी हो जाएगी, नू रखूँ मैं। और मन नाली 2-3 गाय की उससे तो डेली मेरे दौरे भी आओ, क्योंकि मैं एक्सीडेंटेड हूँ, ठीक है, बचने की उम्मीद बहुत घाट हो उनकी, तो यह मेरे भाई। अच्छा कालू भाई, जो दर्शक शायद आपकी गौशाला ही कहूँगा मैं तो अब तक यहाँ नहीं है, उनको मैं भी बता दूँ और थोड़ा सा आप भी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जो अक्सर 1-2 बार मैं यहाँ आया हूँ मैंने देखा आपके पास ना तो कोई दुधारू गाय है, दूध देने वाली कोई गाय नहीं है, और कोई भी गाय जो है पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, किसी का पाँव कटा हुआ है, कोई आंखों से अंधी है, तो कहीं ना कहीं सेवा तो यहाँ भी हो रही है। जो गौशाला वहाँ आपने देखा और यहाँ इस तरीके से कितना पॉसिबल है, क्योंकि गौओं की संख्या अगर बढ़ती है तो आपको भी दिक्कत होगी भाई। देख बढ़ाएगी तो उसके हिसाब तो व्यवस्था बढ़ा देगा, लेकिन वह एक आगे ही चीज़ है। और ये अपनी तो चीज़ यह थी यार, माटी वाली होनी चाहिए, अपने इस धर्म ने गलत कर रखी है, तो भाई हमें भी एक संदेश दो न कि माटी देनी चाहिए, चाहे जमीन मोल लेनी पड़ो यार, कि मैं करो चाहिए कोई उनको हथकंडो आदमी अपना उसका, अगर इतना गाँव ही गौशाला तो हर एक सरपंच का सुन तो ले 10 लाख रुपये जिम्मेवारी लगा दे यार भाई, अगर 10 गाँव ही तो कै लाख रुपया हो गया, 1 करोड़ हो गया, 2-3 किला स्पेशल माटी देने लिया हो, सही है कौन है। तो कोई न कोई अगर आदमी अगर अभ्यास करेगा प्रयत्न करेगा तो वो सफल बनेगा, पक्को बनेगा। अच्छा कालू भाई, बहुत सारे लोगों से सुनने में भी आया था और आपने भी अभी बोल दिया कि इस गौ माता की सेवा करते करते और जिस तरीके का जो माहौल है वो देख के कहीं ना कहीं आपके भी मन में ऐसा रहा कि अब जो ये है सेवा वेवा बहुत हो गई है, ये सब छोड़ देना चाहिए ना। मेरे तड़के यह बात आई थी, क्योंकि मेरा तकलीफ हुई उसकी आचार्य की मनवा वीडियो देखी थी, मेरा बहुत मोटी तकलीफ हुई, वो मतलब मेरे बारे में बोलिया भी नहीं, मेरे बारे में बोल भी गया, तकलीफ हुई उसकी आचार्य की मनवा वीडियो देखी थी, मेरा बहुत मोटी तकलीफ हुई, वो मतलब मेरे बारे में बोलिया भी नहीं, मेरे बारे में बोल भी गया, दोनों बात रखी थी, तो यह थी तो सही है। और देखांगा भाई बनी तो ठीक है, नहीं तो कौन को और हथकंडो अपनाऊंगा। जिस तरीके से आचार्य जी ने जो समझाने की कोशिश की, पता नहीं किस तरीके से समझाने वो सही लगा या ना लगा, आचार्य की आत्मा को नहीं मांगा, कौन को कारण और उसका है, किससे भी आदमी की आत्मा को नहीं मांगा। आप एक काम करो, आप इस चीज की सर्वे कर दो, अगर पूरा इंटरव्यू का है आप न 5,000 आदमिया मत है
4500 प्लस आदमी तो नू गणिया पाऊंगा ना, ये गलत काम है भाई, माटी देनी चाहिए 4500 प्लस, फिर भी 100-200 आदमी बवड़ी लड़ हूँ, वो कह दी मैं कौन मानूँ ना भाई। रोडों पे घूमते हो रात दिन, गोलियां चलती है, गऊओं की रक्षा करते हैं आप जैसे और भी गौ भक्त है, डर नहीं लगता? मेरा तो मैं तो 2-3 गाड़ियां हम जिस तरह वो है तो मैंने तो हालांकि तो मेरा कौन पट्टा है और नहीं तो ठीक है, जो बालक हुआ उस लेवल का करी उनको उनने भी मेरी सपोर्ट है भाई। मन तो कदे भी श्याम दंड भेदभाव की बताया करूँ, मैं तो जिस डालता मैंने बताओ उसे डालते तैयार हूँ, और मैं तो जिस तरह आड़े रह रू के अंदर नुए अपना अटरम पटरम काम कुम करी जाऊँ यार भाई। विवादों में आप भी रहते हो और बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपकी चलती रहती है, कभी नहीं बहुत सारी हुई है, अब मना करने से नहीं होएगा, मैं नाम लूँ तो पता नहीं कितने लोगों के नाम गिनवाने पाए, बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। मेरे सुन तो ले वह भी हिंदू मुसलमान ही बात थी उस टाइम का, मैं मेरी बिगड़ी थी, और बाकी मैं कंट्रोवर्सी में कदे भी कौन रू, मेरे जो मन में बताइए कोड ना हो जाऊँ अपना, तू तेरा मैं मेरा भैया ले बात खत्म। अच्छा कालू भाई, इस सब के अंदर जो है परिवार का कितना सपोर्ट है, फिर परिवार की तरफ से कितने बहुत बढ़िया परिवार चाहता है कि इसी तरीके से लगे रहो या ना परिवार आप पंगड़बाजी तो डर है बाकी, और सपोर्ट तो यार उन्हें मैं हालांकि उन्हें कदम के ऊपर चालू हूँ, तो वो जिस तरह रोड़ा रबदा हो जाए ही और कोई अटरम पटरम को मुकदमाबाजी जिस तरह गड़ा थोड़ी काली मानी। तो दोस्तों धड़ोली गांव का जो मामला था वहाँ हम पहुँचे और वहाँ पे जो हमने देखने की भी कोशिश करी, जानने की भी कोशिश करी, क्या वाकई में जो दिखाया गया है क्या वो वाकई में इसी तरीके से हो रहा है। आचार्य जी ने जो कहा उसके बाद जो है मेरी वीडियो पे लगातार कमेंट आ रहे थे कि कालू से जो है बात की जाए, उनका पक्ष जाना जाए। कालू भाई से हमने बात की, कमेंट में अब अपनी राय जरूर दे कि क्या जो कालू भाई से बातचीत की है वाकई जो है कालू भाई सही लग रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, और गौओं के लिए खासकर गौ माता जिसको हम माता का दर्जा दिया है, अपनी राय में ये भी जरूर दे कि इन गौ मातों के लिए क्या होना चाहिए, और जो इस तरीके से गौशालाओं के अंदर वाकई में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये व्यवस्था जो है इसके अंदर सुधार नहीं आना चाहिए। तो कालू भाई कोई खास संदेश, कोई मैसेज दे मेरा तो सरकार तो है भाई, लेकिन सरकार तो ये वीडियो जाको नहीं, क्योंकि अपना आदमी सपोर्ट कौन करें। सरकार ने अगर ये कदम उठाओगी तो सरकार की में भी हो सका है यार, ये तो खुद है उल्लू बनाऊँ अपन, सरकार वाला बनाऊँ ये, नहीं तो ये चाहूँ तो यार सारा काम बहुत बढ़िया बनना चाहिए। सारा काम सरकार का आपने जिक्र कर दिया तो एक अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ, जितने भी गौ भक्त है क्या ऐसा नहीं हो तक सकता कि कालू भाई सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आके जो है लगातार जो है जैसे गोचर भूमि की भी मांग उठाते रहते हैं, सब एक साथ आके जो है सरकार से ऐसी मांग की जाए कि उनके कानों में ये गूंज उठे और उनको जो मजबूरी हो जाए कि ऐसा कुछ करना पड़े। यह भी सच्चाई है, को पंगड़ हो ना तो स्वाद लेना चलिया जा सुन ले, नहीं को नहीं पाऊँ। और हालांकि मैं सोचने लग रहा हूँ 5-7 1 10 एक जिस तरह एक आज़ाद आचार्य है इन कर की उसकी अगुवाई करवा के न और करांगा इस काम ने दिखा बल्ला सिर लगाने की कोशिश लगांगा दिखा भाई। मैं 5-10-20 भैया तो बात करी थी, यो मुद्दो ठावन को मुद्दो है, और इलेक्शन आउट टाइम है, अगर इस तरह एक तो बात इस तरह गा कि मट्टी वाली वो बताई थी मशीन वाली, अगर ये 1-2 चीज़ हो जाएंगी ना तो केवल परमात्मा की दया कोई स्थिति सुधर सका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट अपडेट में फिर से नई जो है खबर के साथ आपसे जुड़ते हैं, और 21 तारीख को धड़ोली गांव के बताया जा रहा है कि धड़ोली गांव के अंदर को पंचायत रखी है, उसके अंदर कुछ सुझाव जो लोगों ने दिए शायद उन पर कुछ अमल किया जाए, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। थैंक